गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम कक्षा 12वीं की अकाउंट पढ़ेंगे और अकाउंट में अध्याय 2 सामान्य साझेदारी पढ़ेंगे। सामान्य साझेदारी में क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ने से पहले मैं आपको एक बार फिर बता दूं कि आपको लाभ हानि नियोजन खाता एवं साझेदारों का पूंजी खाते का प्रारूप याद करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। लिखा है राम श्याम 3 दो में साझेदार हैं, उनकी पूंजी 7,500 व 6,500 रुपए है। दो साझेदार हैं राम और श्याम, जिनकी पूंजी क्रमशः राम की पूंजी है 7,500 और श्याम की पूंजी है 6,500 और वो आपस में लाभ हानि को 3 अनुपात 2 में बांटते हैं। आगे बढ़ते हैं। पूंजी पर ब्याज 5% दिया जाएगा, यानी कि पूंजी है इस पर 5% की दर से साझेदारों को ब्याज दिया जाएगा। श्याम 1200 रुपये प्रतिवर्ष वेतन पाने का अधिकारी है और श्याम को 1200 रुपये प्रतिवर्ष के हिसाब से वेतन मिलेगा जो उसने नहीं लिया है और उसने फर्म से वो वेतन अभी तक नहीं लिया है। राम ने 1500 रुपये तथा श्याम ने 1200 रुपये आहरण किए। राम और श्याम दोनों ने आहरण किए हैं, खुद के खर्च के लिए पैसे निकाले हैं, उनको बोलते हैं आहरण। दोनों ने आहरण किया है। राम ने आहरण किया है 1500 रुपये का और श्याम ने आहरण किया है 1200 रुपये का। ठीक है। पूंजी पर ब्याज देने के पूर्व व वेतन देने के पश्चात वर्ष का लाभ 13,500 था। तो जो साझेदारी है उसका साल भर का लाभ था 13,500 रुपये। इस 13,500 में से पूंजी पर ब्याज नहीं दिया गया है और वेतन पर ब्याज वेतन दे चुके हैं, यानी कि इस लाभ में पूंजी पर ब्याज शामिल है और वेतन शामिल नहीं है। पश्चात और पूर्व का मतलब यह है कि 13,500 में पूर्व दिया है पूंजी पर ब्याज, तो ये शामिल है और ये शामिल है तो इसको हम पूंजी खाते इसमें लिखेंगे लाभ हानि नियोजन खाते। और वेतन में पश्चात दिया है तो वेतन इसमें शामिल नहीं है। वेतन शामिल नहीं है तो हम इसमें भी शामिल इसको नहीं करेंगे। ठीक है। फिर कह रहे हैं वो कानूनी अभियोग के 1500 रुपये व आकस्मिक संचय के 2,000 रुपये अलग से निकाल के रखे हैं, यह निकालने के लिए निश्चय किया है। तो वो ये कह रहे हैं कि इसी लाभ में से हमको कानूनी अभियोग के लिए 1500 रुपये तथा आकस्मिक संचय के लिए 2,000 रुपये अलग निकाल के रखना है। मैनेजर को कमीशन 5% दिया जाएगा और किस में से दिया जाएगा? लाभ में से। तो मैनेजर का जो कमीशन है वो लाभ का 5% दिया जाएगा, लेकिन कौन से लाभ का 5% दिया जाएगा? इस कमीशन को लगाने के पूर्व के लाभ का। इस लाभ में से वेतन, पूंजी पर ब्याज, कानूनी अभियोग और आकस्मिक संचय घटा देंगे। उसके बाद जो लाभ बचेगा उस पर हम मैनेजर का कमीशन निकालेंगे। ठीक है। आपको 2 चीजें बनाना है, लाभ हानि नियोजन खाता और साझेदारों का पूंजी खाता। तो आइए सबसे पहले हम लाभ हानि नियोजन खाता बनाते हैं। ऊपर लिखेंगे नंबर 1 लाभ हानि नियोजन खाता। इसमें 4 कॉलम होते हैं। एक कॉलम पहला होता है विवरण राशि। विवरण राशि इसमें हम सबसे पहले लिखते हैं पूंजी पर ब्याज। पूंजी पर ब्याज कितने दर है? 5%। पूंजी पर ब्याज की दर ये थी 5%। अब हम पूंजी देखेंगे राम और श्याम की कितनी है? 7,500 और 6,500। तो 7,500 का मैंने 5% निकाला तो 375 है। इसी प्रकार श्याम की पूंजी 6,500 है, 6,500 का 5% निकाला तो 325 आया। इन तीनों को दोनों को मैंने जोड़ा तो कितना जाएगा देखते हैं। 5 और 5 10 की शून्य, हासिल का 1, 7 और 2 9 और 1 10 की शून्य, हासिल का 1, 3 और 3 6 और 1 7। तो दोनों की पूंजी पर ब्याज बराबर आता है 700 रुपये। उसके बाद हम देखेंगे वेतन को हम इसमें शामिल नहीं करेंगे। वेतन को शामिल इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि वेतन को लाभ के पश्चात दिया गया है। ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे। फिर वो कह रहे हैं कि राम ने 1500 रुपये तथा श्याम ने 1200 रुपये आहरण किया। तो लाभ हानि खाते में आहरण भी नहीं आता है, आहरण पर ब्याज आता है
किया जाता है जमा साइड। तो आहरण दिया है तो आहरण अपन इसमें शामिल नहीं करेंगे, इसमें पूंजी शामिल नहीं होती, पूंजी पर ब्याज शामिल होता है, इसमें आहरण शामिल नहीं होता, आहरण पर ब्याज शामिल होता है। ठीक है, अब अपन देखेंगे इसमें लिखा है बस का लाभ 13,500 हुआ, तो अपन ने जमा साइड लिख लिया प्रारंभिक शेष या शेष बस का लाभ 13,500, ये बस का लाभ हो गया 13,500 रुपए। इसके बाद फिर अब कह रहा है कानूनी अभियोग के लिए 1,500 रुपए, आकस्मिक संचय के लिए 2,000 रुपए अलग रखना है, तो हमने यहीं पर इनामी साइड लिख दिया कानूनी अभियोग के लिए कितने रखना है, कानूनी अभियोग के लिए 1,500 रुपए, तो हमने यहाँ पर 1,500 रुपए दे कानूनी अभियोग के रख दिए। ठीक है, फिर कह रहा आकस्मिक संचय के 2,000, तो आकस्मिक संचय के 2,000 रुपए रख लिए। मैं कह रहा मैनेजर का कमीशन 5%, तो अपन ने लिख दिया मैनेजर का कमीशन 5%। अब ये 5% का आपको निकालना अपन, देखो ये इस तरफ का लाभ है 13,500, इस 13,500 में से हम क्या करेंगे, इन तीनों को घटा देंगे। देखते हैं इधर पर 13,500 माइनस ये कितने हो गए 7 और 5 12 की 2 हासिल का 1 3 और 1 4, 4,200 घटाएंगे, देखते हैं कितने बच रहे हैं 0 0 5 में से 2 गए 3, 13 में से 4 गए 9, तो ये 9,300 रुपये आए। तो 9,300 रुपये का हम कितना परसेंट निकाल देते हैं, 9,300 गुणे 5/100, 9,300 का 5% निकालेंगे तो मैनेजर का कमीशन आ जाएगा और यहाँ रख देंगे। देखो कैसे निकलेगा, ये 200 से 200 काटो, 3 5 से गुणा करो, 5 3 15 की 5 हासिल का 1, 5 9 45 और 1 46, तो 465 रुपए यहाँ है। तो मैनेजर का कमीशन कितना आ गया 465। समझ में आया? इस सवाल में विशेष में मैनेजर का कमीशन निकालना है, तो मैनेजर के कमीशन के लिए एक बार हम फिर से बता देते हैं कि बस का लाभ देखेंगे, बस के लाभ में से हम पूंजी पर ब्याज और उसके बाद अभियोग, कानूनी अभियोग और आकस्मिक संचय, इन तीनों को जोड़कर इसमें से घटा देंगे, जो शेष लाभ आएगा उस लाभ का 5% निकालेंगे, तो ये मैनेजर का कमीशन आ जाएगा। ठीक है, मैनेजर के कमीशन के बाद अब हम नामे साइड लाभ हानि से लाभ लिखेंगे। यही निकालते हैं ना लाभ हानि से लाभ, क्योंकि ये पक्ष बड़ा है, तो इसमें अपन ने लिख दिया लाभ हानि से लाभ, और इस लाभ को अपन कौन से अनुपात में बांटेंगे, 3:2। कौन कौन को बांटेंगे, राम को और श्याम। तो सबसे पहले तो हम लाभ हानि से लाभ निकाल लेते हैं, कितना आया, इस साइड का योग कितना है 13,500, इस साइड का योग कितना है देख लेते हैं, 5 योग कहते हो, ठीक 6 योग कहते हो, फिर 7 और 5 12 और 4 16, 16 की 6 हासिल का 1 3 2 2 4, इस साइड का योग आया 4,665। इसको घटा देते हैं, 10 में से 5 गए 5, इधर बचे 9, 9 में से 6 गए 3, इधर बचे 4, इधर से एक उधार होगा 14, 14 में से 6 गए तो 8, इधर बचे 12, 12 में से 4 गए तो 8। आपका लाभ हानि से लाभ आ जाएगा 8,835 रुपये। देखते हैं सही है कि नहीं आंसर, हाँ 8,835 आपका ये आंसर सही है। इनका योग अपन करेंगे तो यह जाएगा 13,500। अब 13,500 जो 8,835 है, जे राम और श्याम दोनों का इकट्ठा है। अब हम इनको अलग अलग करेंगे, कैसे करेंगे ये लाभ नहीं, देखते हैं। इधर अपन लिखेंगे 8,835 गुणे ये 3/5, ये 5 कहां से आया, इन दोनों का योग करते हैं तो ये 5 आ जाता है। ठीक है, अब अपन इसको क्या करेंगे, 5 से काटते हैं, 5 एकम 5, अब इधर पे कितने बचे 3, ठीक है, होगा कितने 38, 5 7
अब बचे कितने दर पर 38 में से 35 गए तो कितने बचे 36 37 3 बचे तो होगा कितने 33 5 छिक्का 30। अब बचे कितने 30 5 छिक्का 30 5 7 35 सॉरी इधर पे आ गए 5 7 35 और 5 एकम 5। ठीक है एक बार फिर से काट देते हैं 5 एकम 5 इधर बचे कितने 3 होगा 38 5 7 35 इधर होगा कितने 38 35 में से 38 गए कितने 36 37 38 33 होगा 5 छिक्का 30। ठीक है एक मिनट हाथ अच्छे से काटते हैं 8835 into 3 divided 5 से काटे 5 एकम 5 इधर आप बचे कितने 3 होगा इतने 38 5 7 35 कितने बचे 3 होगा कितने 33 5 छिक्का 30 बचे कितने 3 होगा 35 5 7 35 यानी ये जाएंगे 1767 कितने जाएंगे जी 1767। अब हम इसमें गुणा करेंगे 3 का 3 7 21 की 1 हासिल के 2 3 सिंह 18 और 2 20 की 0 हासिल के 2 3 7 21 और 2 23 की 3 हासिल के 2 3 एकम 3 और 2 5 ये जाएंगे 5301 रुपये। राम को कितने मिलेंगे 5301 रुपये। इसी प्रकार श्याम को अपन सीधा इसमें 1767 में गुणा कर देते हैं 1767 गुणित 2 तो श्याम का हिस्सा जाएगा 2 सत्ते 14 की 4 हासिल का 1 2 6 12 और 1 13 की 3 हासिल का 1 2 सत्ते 14 और 1 15 की 5 हासिल का 1 2 एकम 2 1 3 ये आ जाएंगे 3534 रुपये। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 8835 रुपये आएगा। ये आपका बन गया लाभ हानि नियोजन खाता। एक बार फिर से हम आपको बता दें लाभ हानि नियोजन खाते में आपको नामी साइड सबसे पहले पूंजी पर ब्याज लिखना है। पूंजी पर ब्याज दोनों के अलग अलग निकालना पड़ेगा राम और श्याम के। फिर उसके बाद कानूनी अभियोग रखना है। फिर उसके बाद आकस्मिक संचय। फिर मैनेजर की कमीशन के पहले आपको बस का लाभ लिखना है। इस बस के लाभ में से 1 2 3 ये तीनों चीजें घटाओगे तो आ जाएगा 9300। इस 9300 का 5% कमीशन निकालोगे मैनेजर का तो आ जाएगा 465 रुपये। फिर हम इस 13500 में से इन चारों को घटाएंगे तो बस का लाभ आ जाएगा 8835। ये लाभ दोनों का साथ जुड़ा रहेगा तो हम इस लाभ को 3:2 में डिवाइडेड करेंगे बांटेंगे तो राम को मिलेगा 5301 रुपये और श्याम को मिलेंगे 3534 रुपये। ठीक है ये लाभ हानि नियोजन खाता बन गया। अब हम नंबर 2 पर साझेदारों का पूंजी खाता बनाएंगे। उसके लिए जमा साइड सबसे पहले लिखा जाता है प्रारंभिक शेष। इस प्रारंभिक शेष में हम पूंजी लिखते हैं और कौन सी पूंजी लिखते हैं पुरानी पूंजी। तो पुरानी पूंजी देखते हैं राम और श्याम की कितनी थी 7500 6500 तो मैंने यहाँ लिख दिया 7500 और 6500। ठीक है फिर इसी के नीचे मैं लिखता हूं पूंजी पर ब्याज। तो पूंजी पर ब्याज भी हमने निकाला था 5% दोनों का यहाँ निकाला था ये लाभ हानि नियोजन खाते में। इसमें से बता देते अपन राम का है 375 और श्याम का है 325। फिर इसी के नीचे आएगा क्या वेतन। वेतन किसको मिलता है देख के बताओ वेतन। तो वेतन मिलता है श्याम को। श्याम को 1200 रुपये प्रति वर्ष वेतन पाने का अधिकारी है तो हम श्याम के कॉलम में कितना लिख देंगे 1200 रुपये 1200। फिर यहीं पर आ जाएगा लाभ हानि से लाभ। तो लाभ हानि से लाभ कितना कितना आया है लाभ
लाभ हानि से लाभ लिख दिया। अब हम नामे साइड देखेंगे तो नामे साइड क्या आएगा, इधर पर सबसे पहले हम लिखते हैं आहरण। आहरण देखते हैं, आहरण कितना कितना किया, ये लिखा है बस में राम ने 1500 रुपए तथा श्याम ने 1200 रुपए का आहरण किया। तो राम का आहरण हो गया 1500 और श्याम का आहरण हो गया 1200। इसमें और हम देखेंगे कौन सी चीजें आती है। इसमें आहरण पर ब्याज आता है, तो आहरण पर ब्याज सवाल में दिया नहीं है, इसलिए आप क्या करेंगे, इनका योग करेंगे। इस योग में से इन दोनों के आहरण को घटाएंगे और क्या निकालेंगे, शेष। इधर लिखेंगे शेष नीचे ले गए। तो इनका योग देखते हैं अपन। सबसे पहले श्याम का योग देखेंगे। 5 और 4 9, इधर होगा 2 और 3 5, 5 और 3 8, 8 और 2 10, 10 और 5 15 की 5, हासिल का 1, 6 और 1 7 और 1 8, 8 और 3 11। इस साइड का योग आएगा 11,559। अब हम इसका देखते हैं। 5 और 1 6, 7 ज्यों के त्यों, 5 और 3 8, 8 और 3 11, 11 की 1, हासिल का 1, 7 और 1 8, 8 और 5 13। तो राम का योग है 13,176, श्याम का योग है 11,559। इनको इतनी पूंजी मिलना चाहिए, लेकिन हम इतनी पूंजी में क्या करेंगे, इनके आहरण को घटा देंगे। ये इनका आहरण, ठीक है। तो अब हम 13,176 में से हम 1,500 रुपए घटाएंगे। राम ने आहरण किया है ना, जिसके इस लाभ में से इसके आहरण को घटाकर शेष राशि यहाँ लिखेंगे। यह कितने, 6 के 6, 7 के साथ ही साथ। अब इधर पर हम 11 और 1 में से 5 जाएगा नहीं, उधार ले लेंगे। तो 11 में से 5 गए तो कितने बचेंगे, 6। इधर हो गया 12 में से 1 गया 11। तो इसका आंसर आएगा 11,676। हाँ, तो पहला इसका सही निकला है 11,676। ये किसकी पूंजी आ गई, नवीन पूंजी। शेष किसका आ गया है, राम का, ठीक है। इसी प्रकार हम किसका शेष निकालेंगे, श्याम का। तो श्याम का शेष निकालने के लिए हम क्या करेंगे, श्याम की राशि का योग देखेंगे। उस साइड लिखा है ना श्याम की राशि का योग कितना, 11,559। 11,559 माइनस इस साइड का योग है 1,200। 1,200। तो ये 9, ये 5, ये 5 में से 2 गए 3 और ये जाएंगे इधर पर 10। 10,559 इसका शेष आएगा। हाँ, 10,759 आ रहा है। 10,000 इसका एक बार और टोटल करते हैं अपन। 11,559 के सही है। 11,559 में से 1,200 घटाते हैं, ठीक है। ग्यारह 559 में से इनके आहरण सॉरी इसका आहरण 1500 और 800 आहरण है का, कितना आहरण है इसका, नहीं लिखा है। श्याम ने 1200 रुपए पूंजी पर ब्याज लेने के पूर्व इनके आहरण कितने कितने हैं, श्याम 1200 रुपए प्रति वर्ष वेतन पाने का अधिकारी है, उसने नहीं दिया। राम ने 1500 रुपए तथा श्याम ने 800 रुपए आहरण किया। इधर पर ये 1200 नहीं है, ये 800 रुपए, ठीक है। ये यहाँ पर गलत लिख दिया था, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। यहाँ पर अपन 800 रुपए कर देते हैं, 800। तो श्याम ने आहरण कितना किया था, 800, ठीक है। तो 800 में अपन इसमें से अपन 800 रुपए घटा देते हैं। तो ये 9 जो कितने हो, ये 5, इधर 5 15 में से 8 गए तो बचेंगे कितने, 7, इधर बचे 10, 10 जो कितने हो जाएंगे 10,700
रुपये। तो अब आपका आंसर सही आ रहा है 10,759 रुपये। ठीक है, अब ऊपर इनका योग लगाएंगे तो इनका योग अब जाएगा 13,176, 11,559 रुपये। ठीक है, इस प्रकार हम लाभ हानि नियोजन खाता और साझेदारों का पूंजी खाता बनाएंगे। ये आज हमने प्रश्न नंबर 8 सॉल्व किया है। इसको आप घर पे एक बार फिर से करके देखें। आज के लिए इतना ही काफी है। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा नीचे बेल आइकन को